अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत तैयार श्यार नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तैयार नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको रास्ते में बताएंगे, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि 28 साल पुरानी जो है मन्नत है, जिसे हम जो है आज उतारने के लिए जा रहे हैं। और ये सब आप सबकी दुआओं के बदौलत, आप सबकी मोहब्बत के बदौलत हो पाया है। तो चलिए फिर अभी आपसे मुलाकात होगी। तो इस वक्त हमने अपने कैमरामैन से कहा कि कैमरामैन ज़रा सा मेरे सूट का जो है अच्छे से वीडियो बनाओ ताकि हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को दिखा सकें। और ये वही सूट है जो हमने कल वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो ये कुर्ती विथ फ्रॉक पूरा लुक दे रहा है और इतना गज़ब का था। और इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसका जो फैब्रिक था यार, बहुत ही मस्त, बहुत ही लल्लन टॉप। तो मज़ा आ गया। तो सूट कैसा लगा पहनने के बाद आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम बहुत फिटिंग के सूट जो है नहीं पहन पाते, हमें बहुत ढीला ढीला सा जो है सूट अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ये सूट बिल्कुल ढीला ढाला सा है। तो यहाँ पर जो है फिर हम अम्मी के पास आ गए और हमने कहा अम्मी जल्दी से जो है तैयार हो जाएं। तैयार तो थी ही, हमने कहा कि रास्ते के लिए पानी की बोतल वगैरह रख लें क्योंकि यार हमको जो है होती है बहुत वॉमिटिंग गाड़ी पर बैठने के बाद। सिर्फ बाइक और ट्रेन एक ऐसा मतलब कन्वेंस है मेरे लिए मंजिल तक पहुंचने का कि जिस पर उल्टी नहीं होती, वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन अगर हम बस पे बैठ गए, कार में बैठ गए तो लाजमी होनी है। तो देखिए आज वो दिन आ गया है 28 साल के बाद अपनी मन्नत उतारने का। और ये मन्नत क्यों मानी, कैसे मानी, कब मानी, वो सारी बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो 7 मई 1995 को मेरी शादी हुई। उस वक्त हमने 9th करके 10th में जो है एडमिशन लिया हुआ था। तो उसी बीच जो है हमारा जो है रिश्ता आ गया। और फिर अम्मी जो है गांव से हैं, इनकी भी शादी जल्दी हो गई थी। और इनका ये था कि पापा बाहर रहते हैं, तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपनी बेटियों की शादी कर दें। बस मेरी अम्मी की ये गलती रही कि तीनों बेटियों की शादी में इन्होंने जो है बहुत जल्दीबाजी की। बात उम्र की नहीं हो रही है, बात हर चीज़ की हो रही है कि ससुराल वाले बेटी के कैसे हैं, उनका मिजाज कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका इखलाक कैसा है। सारी बातें इंसान जो है अपनी बेटी की शादी करने से पहले जो है अच्छे से जांचता है, परखता है सारी चीज़ें। लेकिन चलिए, अब तो कहानी को गुज़रे 30 साल हो चुके हैं, उन सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं निकलना है। जो मेन बात है वो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करते हैं। तो मेरी शादी जब हुई तो 95 में मेरी शादी हुई। और 96 तक मेरी सास को ये लगा कि मेरी जो बहू है वो बांझ है। और उसके बाद वो हमें हिजड़े की शक्ल वाली औरत और बांझ इन तरह के लफ्ज़ों से जो है हमको पुकारने लगी। और एक डायलॉग तो उनका बहुत ही फेमस था। फैज़ाबाद की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी जो है देहाती वाली होती है, तो वो कहती थी ठोंगा की खाने वाली। मतलब वो जो है ठोंगा का मतलब होता है लिफाफा। उनका मतलब ये था कि जब हमारे यहाँ खाना बनता होगा दोपहर का या रात का, तो लिफाफे में जो है 10 रुपए की दाल आ जाती होगी, 20 रुपए का चावल आ जाता होगा। जबकि ऐसा नहीं था। हर वक्त जो है मेरे मैके की गरीबी का मजाक बनाना, मेरे 1 साल के अंदर मतलब मेरे बच्चा नहीं हुआ तो उसका ताना टिसका देना, दुनिया की जो है क्या कहते हैं पीछे मेरे पड़े रहना। और जबकि सुबह से लेकर रात तक 11, साढ़े 11, 12 बज जाता था इनके घर के कामों में लगे रहो। फिर उसके बाद उनके पागल बेटे को जो है एक नर्स बनकर, एक माँ बनकर के रखाते रहो। मतलब इस तरह की मेरी ज़िंदगी थी। बीवी बनने का सुख तो मिला ही नहीं और ना ही बहू का सुख मिला। किसी भी रिश्ते का कोई सुख नहीं मिला। हम जानते ही नहीं हैं कि शादी का मतलब होता क्या है। और उसके बाद जो है मेरी जो सास थी उस वक्त फैज़ाबाद में जो है बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ करती थी। अब वो हैं कि नहीं है, क्योंकि जब हम गए थे 96 में उनको दिखलाने के लिए, तब उस वक्त ही उनकी अच्छी खासी एज थी।
तो वहाँ पर जो है लेडी डॉक्टर ने जब देखना शुरू किया तो मेरी सास को इतनी कस के डांटा कि बेचारी वो खिसिया गई और शर्मिंदा हो गई। कहने लगी 15 साल की छोटी सी बच्ची है अभी, और तुम चली हो जो है बच्चे पैदा कराने के लिए। अभी वो एक कच्चा घड़ा है और अभी उसकी नई नई शादी हुई है, 1 साल हुआ है, उसे खेलने दो, अभी उसकी खेलने की उम्र है। खैर शादी के बाद खेलता कौन है। उन्होंने एक बात कही कि उसको ज़िंदगी को एंजॉय करने दो, उसको शादी को एंजॉय करने दो, और बच्चे तो अभी पूरी उम्र पड़ी हुई है। हम कोई 25 साल के नहीं थे कि चलो अभी बच्चे नहीं हो रहे तो बहुत फ़िक्र हो जाए, लेकिन मेरी सास को बहुत फ़िक्र थी। और जबकि पोतों से आज तक मोहब्बत नहीं हुई। मेरे बच्चों के जो बाप थे जब ख़त्म हुए तो आज तक तो बंदी ने फ़ोन नहीं किया मेरे यतीम बच्चों को कि हाँ मेरे पोते कैसे हैं। लेकिन हाँ, पोते नहीं हो रहे थे, वो उसका ताना, उसका टिस्का और हिजड़ा कह के बुलाना, बांझ कह के बुलाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज ललिता पवार जी जो बहुत अच्छी एक्टर थी, इस बुरी सास होने का रोल बहुत अच्छे से निभाती थी, वो होती तो आज मेरी सास से कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर सीखती। तो ऐसा था, और ऐसा ऐसा अभी भी आज के वक्त में भी उनसे कोई बहुएं खुश नहीं है। यहाँ तक कि उनकी खुद की बहन, उनके भांजा भांजी, उनके मायके वाले भी उनसे खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हम सबके टच में रहते हैं और उनकी सारी बातें पता चलती रहती हैं। हम उनकी तरह तो है नहीं कि किसी की खैरियत ना लें। हम अपने मायके में ज़रूर रहते हैं, लेकिन सास की भी खैरियत मिला करती है, लेकिन हम अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जो ससुराली रिश्तेदार हैं, हम सबके टच में हैं, क्योंकि हमें सबसे मोहब्बत थी, सब अच्छे थे। बहरहाल यहाँ देखिए हम दरगाह शरीफ पे आ चुके हैं, और जब डॉक्टर ने वहाँ से कहा कि जाइए, और जो है हमें इस बच्ची को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम इसका किस चीज़ का इलाज करें, आप लेके जाओ। तो वो लेकर के फिर हमें घर आ गई। फिर लेकिन उनके पोता होने की जो ललक थी वो ख़त्म नहीं हुई। तो उन्हीं दिनों हमारे ससुर ने 96 में गाड़ी लिया, और हमारे यहाँ जब भी गाड़ी ली जाती थी तो वो जो है बहराइच शरीफ से, वो लोग मुरीद थे तो वो लोग लेकर ज़रूर से ज़रूर आते थे। तो ये हुआ कि जो है सब लोग जाने लगे। तो मेरी सास को हमसे बहुत जलन थी। वो हमको आज तक किसी के यहाँ की शादी में नहीं ले गई, ना किसी के यहाँ तीज त्यौहार पे ले गई। और उनका प्लस पॉइंट ये था कि ले जाएंगे तो मुझे अच्छे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, और जो जेवर हमने इससे छीन लिया है, मैके का भी, ससुराल का भी, वो भी पहनाना पड़ेगा। क्योंकि गांव में जो है लोग बहुओं के जेवर ज़रूर से ज़रूर देखते हैं कि कान में क्या पहना है, पैर खाली तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देनी ना पड़े, इस वजह से वो हमें कहीं भी नहीं ले जाती। यार 4 साल की शादी में वो हमें आज तक त्यौहार में भी किसी के घर नहीं ले गई, और वो इतनी बुरी औरत थी। आप यकीन मानो, ईद के दिन भी उनके घर कोई सेवई नहीं खाने आता था। गांव में किसी औरत से उनकी दोस्ती नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह को नमाज से ज़्यादा इंसान का इखलाक पसंद है, और उनके अंदर तो इखलाक छू के नहीं निकला था, और इखलाक किस चिड़िया का नाम होता है ये भी नहीं पता था उनको। तो वो हमको जो है दरगाह शरीफ पे ले गई, और जब हम लोग जा रहे थे, हम लोग बहराइच पहुंचने वाले थे, तो हमने कहा ना कि हमें किसी भी गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो हमें उल्टी ज़रूर होती है। और अभी जब हम आए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, मेरे उस दिन जाने और आने में 3 उल्टियाँ हुई, यानी 3 वॉमिट हो गई, और हम ढीले हो चुके थे। बस ये हो रहा था कि जल्दी से घर पहुँच जाएँ। तो हाँ, जब हम 96 में बहराइच शरीफ गए थे, जब ये मन्नत हमने मानी थी, तो वहाँ पर जो है हमने उल्टी करने के लिए अपने चेहरे से नकाब हटाया। अब यार जाहिर सी बात है, आपको उल्टी आएगी तो आप चेहरे पे जो कपड़ा पर्दा पड़ा होगा हटा के खिड़की के बाहर आप गाड़ी रोक करके उल्टी तो करोगे ही ना, कि नकाब के अंदर से ही ओढ़े ओढ़े आप कर लोगे। तो मेरी सास ने, जब हमने उल्टी कर ही रहे थे, तो मेरे शौहर से कहा, देखो कितनी बेशरम है, और ड्राइवर इसका मुंह देख लिया है, और क्या बताओ कितनी बेशरम है, और सब इसका चेहरा देख लिया। बस मेरे मियाँ तो पागल थे ही, और उनको ज़रा सा चढ़ा दो, क्योंकि जो साइको होते हैं बस उन्हें चढ़ाने की देर होती है। आपने जूही चावला और अरबाज खान की मूवी देखी होगी, उस मूवी का दरार, उस मूवी का नाम दरार था शायद। तो उसमें जो है अरबाज खान साइको थे, बाद में वो ट्रेन से कट के खुद ही ख़त्म हो जाते। बिल्कुल यार वही स्टोरी थी मेरी ज़िंदगी की। और जो है जैसे ही मेरी सास ने चढ़ाया, वैसे ही मेरे शौहर ने इतनी कस के हमें थप्पड़ मारा कि मेरे साथ तो तबक रोशन हो गए। कहने लगे उल्टी करने की क्या ज़रूरत थी, उल्टी को अंदर ही रखती, बाहर ना निकालती। अब आप बताओ यार, कुछ चीज़ें जिस्म की ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक निकल जाती हैं, अगर आपको उस कंडीशन में होते हो तो। कैसे आप अपनी बॉडी को जो है क्या कहते हैं,
अब हम भूख लगी हो तो इंसान रोक ले, हाँ बाथरूम जाना हो तो चलो रोक लो कि भाई अभी 1 घंटे के बाद जो सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो किसी जगह पे हम जा कर के ये काम कर लेंगे। लेकिन उल्टी उल्टी को कौन रोक पाया है आज तक। इसने हमें वहाँ मार खिलाया, हम वहाँ रोते रहे और दरगाह शरीफ पे बैठकर हमने मन्नत मानी कि हमको हिजड़ा कहती हैं, बाँझ कहती हैं। 1 साल के अंदर यानी 95 में शादी हुई, 96 में जो है ऐसा हो गया। और आज जो है देखिए मेरी बहू को 4 साल हो गया और आज तक की जो है ना मतलब कुछ भी नहीं उसको, और आज तक हमने उसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्योंकि तकलीफ़ क्या होती है बाँझ कहे जाने की हमें अच्छे से अंदाज़ा है। और औरत ही औरत को नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। क्योंकि एक औरत को अगर तकलीफ़ मिलती है किसी औरत से तो वो उस दुख के एहसास को ज़िंदगी भर अपने दिल में जीती है, उसको महसूस करती है, और हमने भी महसूस किया है। तो वहाँ पर हम रोते रहे और हमने दरगाह शरीफ पे बैठे बैठे मन्नत मानी कि आप तो अल्लाह के करीब हैं और आप शुहदाए इस्लाम के रास्ते पर हैं और आपकी ज़बान पाक है, और आप जितनी जल्दी से मेरे लिए जो है मेरी दुआ अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया बनेंगे। शायद हम मांगते भी रहेंगे तो शायद मेरी दुआ पहुंचने में वक्त लग जाए और हम इसी तरह अपने सास के जुल्मों से घुट घुट कर मरते रहें। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और उसी वक्त जो है हम जो है बहुत रोए और मार भी खाए थे, मुझे बुखार भी आ गया। और अल्लाह का शुक्र कि ये मन्नत मानते ही फिर हम घर आए और अल्लाह ने मेरी गोद जो है 1 महीने के अंदर हरी कर दी। तो यहाँ पर देखिए दरगाह शरीफ में कुछ लोग, ये भारी सा पत्थर था यहाँ रखा हुआ था, तो कुछ लोग उसको आ रहे थे, 2 से 3 मरतबा उठा रहे थे। तो हमें नहीं पता ये क्यों उठा रहे थे, लेकिन अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी बताइएगा। और उसके बाद किसी ब्लॉग में हम अपनी प्रेगनेंसी की भी सारी जो है डिटेल्स आपको देंगे कि मेरी सास ने किस तरह से फर्स्ट मंथ से ले कर के 9th मंथ तक और यहाँ तक कि जब बेटा मेरा हो गया और 1.25 महीने तक इतना आजिज़ कर दिया यार, इतना आजिज़ कर दिया कि जब भी हम ये सारी बातें लेके बैठते हैं तो दिल जो है फिर से इतना गमों से भर जाता है और आंखें जो है छलक आती हैं। और इस वक्त सच में वॉइस ओवर कर रहे हैं, मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा मेरी लफ्ज़ों से आप महसूस करके लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ लड़कियाँ यार जो बिल्कुल अभी यंग एज की थीं, इनके ऊपर शैतान था, खबीस था, जिन्नात था, क्या चीज़ थी ऐसी जो ये लोग जो है यहाँ पर दरगाह पे आती हैं और इस तरह से बिहेव करती हैं। हमें तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। और अल्लाह जो है इस तरह की अलाओं से बलाओं से दुनिया के हर जो है इंसान को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दरगाह के अंदर जुमेरात के दिन यार जैसे लग रहा था कि आज बहराइच शरीफ का मेला हो, इतनी भीड़ थी कि आप सरसों फेंक देते तो उठा नहीं सकते थे। तो हम लोग दरगाह पे पहुँचे, हम लोग अंदर घुस ही नहीं पाए। एक तो मेरी अम्मी के पैर में फ्रैक्चर भी है और वो कैसे चलती हैं वो वही जानती हैं। तो यहाँ पर जो है चादर वगैरह आई हुई थी, किसी की मन्नत पूरी हुई होगी, और यहाँ पर जो है ये चादर चढ़ने जा रही थी दरगाह पे। लेकिन यार हम लोग तो अंदर घुस ही नहीं पाए, तो हम लोगों ने वहीं पर बैठ कर के फातिहा पढ़ ली। और आज जो है इतने सालों के बाद जो है मेरी जो मन्नत थी वो हमने उतार दिया है। नहीं तो दिमाग में जो है एक हमेशा जो है एक इस बात का वसवसा रहता था, एक खलिश रहती थी, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे मेरी ज़िंदगी का कोई भी जो है काम बन नहीं रहा था, सब बिगड़ रहा था। तो दिमाग में एक शक था कि ये काम मेरा 28 साल से अधूरा है, ये पूरा हो जाए तो हो सकता है कि जो है मेरा सारा रास्ता जो है हर काम जो बच्चे जिस काम में हाथ डालें वो बनने लग जाए। क्योंकि बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं और काम बन नहीं रहा है। या तो जो है इंसान को उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जायदाद होती है, उसको मिल जाए तो उसको थोड़ा सहारा हो जाता है। मेरे यतीम बच्चों का हक इस मनहूस बुढ़िया ने मारा है। अल्लाह ने इसे वो जो है सबक देना है, वो इबरत देना है कि दुनिया की जितनी भी बुरी सासें हैं वो जो है इस औरत से सबक ले, हिदायत ले और अपने अंदर में सुधार पैदा करे। और इसने जो है मेरे यतीम बच्चों का हक मारा है। मेरा बड़ा बेटा जो है 25 साल का 26-27 साल का होने वाला है, 26 साल का 26वें साल में चल रहा है माशाल्लाह से। छोटा वाला भी बड़ा है। अब आप सोचो कि हमने कितनी बार इससे कहा मेरे बच्चों का हक दे दो, मेरे बच्चे कितनी बार इसके दर पे गए, लेकिन इस औरत ने जो है मेरे बच्चों का हक मार लिया।
और दिया नहीं। और हक मारने वालों का कब्र क्या जो है हाल करती है, और कुरान में भी यतीमों का हक मारने वाले का क्या क्या बयान, इस औरत को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। अल्लाह इसे हिदायत दे। तो अब हम जो है अपने घर आ चुके हैं और इतना थक गए थे, और उल्टी करने के बाद यार जिस्म की जो कंडीशन थी वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हमने बनाया था अरहर की खिचड़ी, टमाटर की चटनी और साथ में खीरा। तो भूख बहुत लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इसे खा करके बहुत ही सुकून मिला। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।